पहली पहचान उसकी चेहरे से होती है, पर उसकी संपूर्ण पहचान उसकी वाणी से होती है। जैसे हम कोई व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं, वो हमें हमारे चेहरे से देख के पहचानता है, पर हमें अपनी संपूर्ण पहचान के लिए हमें अपनी वाणी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि किसी की बात को हम सुन के बहुत प्रश्न हो जाते हैं, हमें मन करता है कि हम उसी के बात सुने। वो होता है वाणी का कला। और जैसे कि कोई हमें कुछ ऐसा बोल जाता है कि हमें किसी का कोई बात सुनने का मन ही नहीं करता है, तो हमारा वाणी हमारा एक हथियार है। तलवार चाकू सब हमारा वाणी है, हमें कोई हथियार की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारा वाणी ही हमारा हथियार है। तो ये वाणी से रिलेटेड मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी एक गरीब बच्चे मदन की है। वो अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहता था। वो एक दिन स्कूल जा रहा था, तो वहां से एक शहर का आदमी गुजर रहा था। उसने मदन को बोला कि तुम साइड हटो गवार बच्चे। वो कुछ नहीं किया, वो अपने घर चल गए। मदन जो था वो गांव का सबसे पसंदीदा बच्चा था, क्योंकि उसकी बातें सुन के सब गांव वाले इतने प्रसन्न हो जाते थे कि वो सबका चहेता बन गया था। तो वो हर दिन पंचायत में जाके सबको अच्छी अच्छी बातें कहता था। एक दिन की तरह वो ऐसे ही पंचायत में गया और वो परिस्थिति के बारे में कह रहा था कि हमारा परिस्थिति जैसा भी हो, हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। अगर हमारा परिस्थिति बुरा है तो अच्छा परिस्थिति आएगा। अगर हमारा परिस्थिति अच्छा है तो बुरा परिस्थिति आएगा। पर हमें हर जगह में हंसते रहना चाहिए, कभी भी दुख नहीं होना चाहिए। तो ये बातें शहर वाले ने सुन के बहुत खुश हो गया। वो पंचायत से बात करके उसके माता पिता के घर गया। उसने उसके माता पिता से कहा कि मैं मदन को शहर ले जाना चाहता हूँ, पर उसके माता पिता ने माना नहीं। पर उन्होंने कहा कि क्या आपको बच्चे के भविष्य का चिंता नहीं है? तो बोले कि हमें अपने बेटे का बहुत चिंता है भविष्य का। तो उसके माता पिता ने उसके शहर जाने के लिए इजाजत दे दी। उसने शहर वाले ने मदन को शहर लेके गया, तो वो अपने मदन को घर पे ही रखा। उसने मदन को कहा कि हमारा एक कंपनी है, हमारी कंपनी में जितना भी प्रोग्राम होगा उसमें जो कुछ भी बोलना होगा या भाषण देना होगा वो सब तुम कहोगे, क्योंकि तुम्हारी बातों को जब तुम कहते हैं तो तुम्हारी बातें हमारे दिल पे बैठ जाती हैं। तो ये कला जो है मदन के पास है। हर किसी के पास वाणी का कला नहीं होता है, पर जिसके पास रहता है वो दुनिया में छा जाता है। थैंक यू।